स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेल फाउंडेशंस को। और वेल फाउंडेशंस में बेसिकली ये जो हम लोगों का पार्ट है, ये पार्ट है 7। पार्ट 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कंक्रीट ऑफ वेल कर्व। दोस्तों वेल कर्व का जो फर्स्ट कंक्रीट होता है किसी भी वेल फाउंडेशंस का दोस्तों, वो होता है कंक्रीट ऑफ दी वेल फाउंडेशंस वेल कर्व। तो दोस्तों बेसिकली पार्ट 1 to 6 हम लोगों ने यहाँ पे टोटली क्या नाम है डिस्कस किया हुआ है अबाउट दी वेल फाउंडेशंस। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस में उसको नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए एंड लर्न अबाउट द वेल फाउंडेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात आती है दोस्तों, वो आ रही है कंक्रीट की। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंक्रीट के बारे में जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंक्रीट के बारे में मिनिमम कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दोस्तों, उतना यहाँ पे जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो कंक्रीट को 4 ग्रेडों में यहाँ पे डिवाइड किया गया दोस्तों। वो 4 क्या क्या पार्ट्स हैं उसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो होती है कंक्रीट दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं लीन कंक्रीट। इसका मतलब हम समझाएंगे दोस्तों। दूसरा जो होता है वो तो होता है हम लोगों का ऑर्डिनरी कंक्रीट। थर्ड वन जो होता है दोस्तों, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट। एंड फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों होता है, जो कि मैक्सिमम यूज किया जाता है, वो होता है हम लोगों का हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो दोस्तों अब हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सी कंक्रीट लीन कंक्रीट है, कौन सी ऑर्डिनरी एंड कौन सी स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो यहाँ पे दोस्तों एज पर आईएस स्टैंडर्ड्स हम लोग जैसा ही जानते हैं दोस्तों, आईएस स्टैंडर्ड्स 4, 5, 6 के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। तो लीन कंक्रीट दोस्तों वो कंक्रीट होती है जिसका ग्रेड जो होता है M5 से लेकर के दोस्तों कितना होता है M7.5 तक। सेम दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनरी जो कंक्रीट होती है, जो कि ऑर्डिनरी मतलब दोस्तों कहीं पे मिनिमम मतलब कुछ कम प्लेसेस पे, जहाँ पे मोस्ट कम इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जैसे दोस्तों 1 राइजेस 2 राइजेस बिल्डिंग एंड पीसीसी के लिए इसको यूज कर दोस्तों M10 से लेकर के M20 तक होता है। साथ में दोस्तों जो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन जो होता है दोस्तों, वो है स्टैंडर्ड कंक्रीट का। इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में जो ग्रेडिंग सिस्टम होती है, वो सिस्टम होती है दोस्तों M25 से लेकर के M55 तक, जिसमें दोस्तों मैक्सिमम जो होता है स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम स्ट्रक्चर इसी ग्रेड के बीच में लाई करते हैं। तो साथ में दोस्तों हाई स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों, ऐसे कंक्रीट जिसका ग्रेड M60 से ज़्यादा हो, आप यहाँ पे लिख पा रहे हैं दोस्तों M60 हो या उससे ज़्यादा हो, उस कंडीशन हम लोग इसको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलेंगे। तो यहाँ पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता हो गई। अब चलिए देखते हैं वेल फाउंडेशंस के लिए कौन सी कंक्रीट सुटेबल होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं आईएस स्टैंडर्ड्स की। तो यहाँ पे जो हम लोगों का सेक्शन 1200 एज पर मोर था दोस्तों, तो 1205 आप जब डीपली पढ़िएगा दोस्तों, तो आपको उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है। वो पॉइंट मिलने वाला है दोस्तों कि आपकी जो कंक्रीट की ग्रेडिंग होनी है, जो भी कंक्रीट की ग्रेडिंग होनी है दोस्तों, वो M25 से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन M25। मतलब जो ग्रेडिंग होनी है दोस्तों, वो या तो M25 हो या दोस्तों क्या है कि M25 से ज़्यादा हो। यहाँ पे दोस्तों ये दो केस यहाँ पे माने, या तो M25 हो या उससे ज़्यादा हो। कोई भी कंक्रीट जो भी हम लोग यहाँ पे वेल फाउंडेशंस में करने जा रहे हैं, या तो वो M25 हो या उससे ज़्यादा हो। बेसिकली यहाँ पे कर्व की जो स्ट्रक्चर्स होती है दोस्तों, चूँकि दोस्तों ये हम लोगों की आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो M25 है हम लोगों का कहाँ पे लाई कर रहा है दोस्तों, स्टैंडर्ड कंक्रीट में लाई कर रहा है, यहाँ पे ये मिलता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि यहाँ पे ये M एंड M25 का मतलब क्या है। साथ में बेसिकली यहाँ पे हम लोग जब सीख रहे हैं कंक्रीट के बारे में, तो थोड़ा सा और अच्छे से सीखते हैं दोस्तों। यहाँ पे चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं इन ग्रेडिंग्स और इन ग्रेडिंग्स रेशियो का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो आपकी लीन कंक्रीट है दोस्तों, लीन कंक्रीट के लिए आप प्रोबेबली कुछ भी थोड़ा बहुत दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, एक ट्राई एंड एरर मेथड होता है दोस्तों। इसमें कुछ भी लमसम क्वांटिटीज़ में हम लोग यूज करते हैं, बट बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, वो हम लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट होता है M10 से। तो यहाँ पे M10 की अगर आप ग्रेडिंग देखिएगा दोस्तों, तो उसका जो होता है 1:3:6 होता है दोस्तों। यहाँ पे ये रेशियो क्या है दोस्तों, हम डिटेल में बात करेंगे।
M15 की बात करें दोस्तों तो 1:2:4 होता है। यहाँ पे M20 की बात करते हैं तो वो होता है 1:1.5:3। ये दोस्तों रेशियो में क्या है हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। M25 की बात करते हैं दोस्तों तो वो होता है 1:1:2। तो यहाँ पे अब चलिए देखते हैं ये 1, 2 एंड 3, 6 क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले ये 1 की बात करें तो ये होता है दोस्तों हम लोगों का होता है ये सीमेंट। सेकंड दोस्तों जो होता है वो होता है सैंड। एंड थर्ड वन होता है जो होता है वो क्या होता है एग्रीगेट, जो भी एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं। तो ये रेशियोज होते हैं दोस्तों, एक सीमेंट, 3 हिस्सा उसका क्या नाम है यहाँ पे बालू, एंड 6 हिस्सा उसका दोस्तों एग्रीगेट और अदर पार्टिकल जो भी हम यहाँ पे इस कॉन्क्रीट को बनाने में यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई, साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई है दोस्तों, उसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसा कि हमको पता है कि जो भी कॉन्क्रीट हम लोग अपने वेल फाउंडेशंस के लिए यूज करते हैं, वेल फाउंडेशंस के लिए जो भी कंक्रीट यूज करते हैं उसकी ग्रेडिंग हमको पता होगी दोस्तों M25 होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको ये जानना जरूरी है कि अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और इसको कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि आपको M25 तक तो दोस्तों यहाँ पे रेशियो दिए हुए हैं, बट जब भी कभी भी ये ग्रेडिंग सिस्टम M25 से ज़्यादा होता है दोस्तों तो उस केस में हम लोग क्या होता है, जैसे M25 से ज़्यादा अगला रेशियो 5:5 का रहता है दोस्तों, M30 होता है। तो ये जो M30 होता है दोस्तों इसको हमको बनाने के लिए रेशियो नहीं होता, इसको हम बनाते हैं दोस्तों डिजाइन मिक्स ग्रेड से। दोस्तों दो सिस्टम जो होता है क्या नाम है हम लोगों के कंस्ट्रक्शन में काम करने का, पहला तो होता है कि एक प्रिलिमिनरी डिजाइन होती है दोस्तों। सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, पहला डिजाइन, सेकंड डिजाइन है दोस्तों। इसके पहले जो होता है वो हम लोगों का कौन सा सिस्टम होता है दोस्तों, वो होता है रेशियो सिस्टम। तो यहाँ पे आप M35 से आगे जाइएगा तो आपको डिजाइन मिक्स करना होगा, और वो जो डिजाइन मिक्स होता है दोस्तों वो आपका M35 से ही अप्लाई होता है। डोंट फॉरगेट एंड स्टार मार्क इसको लगा लीजिए दोस्तों, M30 से ही हम लोगों की ग्रेडिंग स्टार्ट होती है। अब क्या है दोस्तों, जो भी हम लोगों का IS स्टैंडर्ड मोड है दोस्तों उसने तो अपनी एक क्राइटेरिया दे दी कि हम लोगों की जो भी कंक्रीट करिए आप वो स्ट्रक्चर्स की M25 या M25 से कम नहीं रखिए। बट दोस्तों क्या होता है कि सिविल इंजीनियरिंग में सेफ्टी फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मैटर्स करते हैं। तो सेफ्टी फैक्टर्स को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हम लोग जो अपनी डिज़ाइन करते हैं दोस्तों, मैक्स ऑफ द ड्राइंग्स में जो देखने को मिलता है वो मिलता है दोस्तों M35। जो भी कंक्रीट हम लोग करते हैं दोस्तों वो हम लोग डिज़ाइन करते हैं M35 का या M30 दोस्तों। ये प्रॉबरली अलग अलग डिजाइन स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है और उस पर आने वाले लोड पे ये डिपेंड करता है। तो अगर ये लोड दोस्तों अगर हम कंसीडर करते हुए अगर M35 की यहाँ पे कुछ ग्रेडिंग सिस्टम को देखें तो हम आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसा कि आपको पता है दोस्तों 2500 किलोग्राम जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, मास होता है पर क्यूबिक किसका, हमारे कंक्रीट का। तो अब ये जो 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक होता है दोस्तों इसमें कितना कितना किसका पार्टिकल होता है इसके बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जान लेना जरूरी है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों कंक्रीट की और वेल फाउंडेशन की कंक्रीट की, तो पूरी चीज़ों को डिटेल में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसके ग्रेडिंग में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम डिज़ाइन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा 10 mm एग्रीगेट, 20 mm एग्रीगेट दोस्तों, दीज आर द एग्रीगेट्स 10 mm 20 mm एग्रीगेट। हम दोस्तों एक डिटेल में बात करेंगे कि इसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली एज पर डिज़ाइन दोस्तों। कुछ डिज़ाइंस की क्राइटेरियाज होती हैं, कुछ यहाँ पे अदर पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों। अब अगला हम लेते हैं सैंड। थर्ड जो होता है यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि अभी एक क्या है कि सीमेंट्स के साथ में दोस्तों हम कुछ प्लेसेस पे GGBS यूज करते हैं दोस्तों। एक ग्रेनुलर ग्रेड होता है दोस्तों, ब्लास्टर होता है, उसको हम लोग यहाँ पे फर्निश करके उसको पीस के अच्छे से बनाते हैं जिससे हम लोगों के सीमेंट की क्वांटिटी कुछ दोस्तों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बाद जो बात करने वाले हैं वो हम सीमेंट की बात करेंगे। देन दोस्तों यहाँ पे कितना पानी मिलाना होता है पर क्यूबिक कंक्रीट के लिए। साथ में दोस्तों अगर आपके इस डिजाइन में कुछ एडमिक्सचर्स हैं तो वो क्या होने वाले हैं। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको टैली करेंगी आपकी डिज़ाइन मिक्स में, क्योंकि दोस्तों कभी भी डिज़ाइन मिक्स जो होता है वो आपके इन्वायरमेंट, कंस्ट्रक्शन मेथोलॉजी, आपके कंक्रीट प्लेसमेंट मेथड एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ों जो कि आपके एग्रीगेट की क्लीनिंग, एग्रीगेट के शेप एंड साइज, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। बट दोस्तों यहाँ पे एक आपको लमसम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं कि आपके M35 में क्या क्या कितने मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों M10 के आपके एग्रीगेट की, तो वो ये जो यहाँ पे होता है तो वो कितना होता है हमारा 430 से लेके 440 के बीच में kg।
यहाँ पे साथ में बात करें दोस्तों 20 mm ग्रेड का, तो वो हम लोगों का 350 से लेकर दोस्तों कितना होता है 360 kg। साथ में यहाँ पे हम सैंड की बात करें तो सैंड जो होता है दोस्तों वो 820 से लेकर के 830 किलोग्राम होता है। ये दोस्तों जो हम एक वेरीज लेंथ लें दोस्तों, इसमें आप अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा इन्वायरमेंट है दोस्तों तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होगा और आपके वर्किंग प्रेस में काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पे GGBS की बात करें तो दोस्तों 140 से लेकर 150 kg GGBS यूज करते हैं पर क्यूबिक में। सीमेंट की बात करें दोस्तों तो सीमेंट जो होता है दोस्तों वो हम लोगों का कितना होता है 250 से लेकर के 300। अब आपके डिज़ाइंस पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आपके इन्वायरमेंट कैसा है और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होने वाला है सीमेंट की लागत। दोस्तों टोटल क्वांटिटी की अगर बात करें तो जब भी आप कभी भी सीमेंट की बात करिएगा तो आपको उसमें GGBS ऐड करके ही आपको बाइंडिंग मटेरियल की क्वांटिटी बताना होगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो है वो बाइंडिंग मटेरियल्स हैं, बाइंडर्स की तरह है, तो आपको ये बाइंडिंग मटेरियल है, इनको आपकी क्वांटिटी इनको ऐड करके ही बताना होगा। साथ में वाटर की बात करें दोस्तों तो वाटर जो होता है दोस्तों 120 से लेकर के 125 की किलोग्राम होता है दोस्तों। साथ में यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अगला जो हम बात करने वाले हैं वो हम लोगों का लास्ट बचता है एडमिक्सचर्स। ये दोस्तों डिपेंड करता है आपकी साइट कंडीशन पे, आपकी साइट की फिजिबिलिटीज़ पे, आपके साइट के डिजाइंस पे। साथ में क्या होता है दोस्तों, ये जो आपके डाटाज हैं डाटा दीज आर द टेम्परेरी एंड द इन्फॉर्मेटिव डाटा दोस्तों, आप इसको क्या नाम है प्रैक्टिकल करके अपने डिजाइन मिक्स को बना सकते हैं। लमसम जब इसको हम ऐड करते हैं दोस्तों तो ये एडिशन में दोस्तों आपको कुछ इतना आएगा 2400 से 2460 के आसपास से लेकर के 2470 होता है दोस्तों। इसके आसपास तक आपका ये हम लोगों की क्वांटिटी पहुंच जाती है, जो कि एट द अप्रॉक्सीमेटली आपकी 52500 के आसपास में होती है। तो दोस्तों जब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई, इसके बाद जो भी आपका M25 का कंक्रीट आता है, अब आपको उसको सिर्फ जस्ट अपने वेल फाउंडेशंस के कर्व में प्लेस करना है। तो चलिए अब देखते हैं वेल फाउंडेशन का छोटा सा शेप और करते हैं अपने वीडियो को क्लोज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों जो कि आपका ये वेल फाउंडेशंस का शेप है। अब इस वेल फाउंडेशंस में दोस्तों अब आपको करना है कंक्रीट। तो यहाँ पे आपका कुछ दोस्तों ये आपके शेप में अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो भी हम लोगों का प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों, प्लेटफॉर्म अरेंज करते हैं दोस्तों। प्लेटफॉर्म सेटअप के बाद क्या करते हैं, इस वेल फाउंडेशंस के ये जो हम लोगों के पार्ट हैं, जो कि दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ में अपने प्रीवियस बात कर चुकी है कि ये जो हम लोगों का वेल कर्व है इसमें हम लोग करते हैं कॉन्क्रीट। और कॉन्क्रीट की सारी इन्फॉर्मेशंस आपको पहले से दी जा चुकी है दोस्तों। तो अप्लाई करें और अपने काफ़ी से ज़्यादा दोस्तों को ये शेयर करें एंड दी वेल फाउंडेशंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा दोस्तों इस वीडियो का ये पूरा डिस्क्रिप्शन रहा आपके कंक्रीट का, जो कि भी वेल फाउंडेशंस में आप यूज करने जा रहे हैं। साथ में दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि आपका जो स्टील होता है किसी भी वेल कर्व में, वो स्टील दोस्तों आपका 72 kg पर क्यूबिक कंक्रीट से कम नहीं होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है हमारे IS स्टैंडर्ड्स के जो मोड है, मोड के सेक्शन 1200 की। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का ये जो पार्ट वाइज चल रहा है, पार्ट 7 रिलेटेड टू वेल फाउंडेशंस वेल कर्व। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने वेल कर्व की पूरी इन्फॉर्मेशंस को। और अब दोस्तों जो भी है अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो हम लोगों का दोस्तों फ्रॉम द कटिंग एज अप टू द वेल कर्व। इनिशियल हम लोग कटिंग एज कैसे प्लेस करते हैं, इनर शटर कैसे इरेक्ट करते हैं, रीबार कैसे फिक्स करते हैं, आउटर शटर्स में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकलिटीज़ हैं और उसके सॉल्यूशंस के लिए क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों की वीडियो आपको प्रीवियस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ में दोस्तों यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट 7 ये यहाँ से ख़त्म करता है हमारे वेल कर्व को। अब वेल कर्व के इस पार्ट के जहाँ तक कंक्रीट हो चुका है, अब इसका डिशटर के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कब डिशटर कर सकते हैं या कब डिशटर नहीं कर सकते हैं, तो ये बात हम करने वाले हैं अपने पार्ट 8 में। तो पार्ट 8 में भी आप ज़रूर देखिए। अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। पार्ट 8 में मिलते हैं अपने डिशटर ऑफ वेल कर्व और उसके स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe our channel Vishu Tech. Thank you so much.